एक बार 4 दोस्त अमर, अनमोल, तरुण और हिमांशु जंगल घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अमर कहता है, जंगल में चलते हैं जहाँ अच्छे जानवर देखने को मिले। जंगल में झरने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत मजा आएगा नहाने में। इसके बाद वो एक जंगल में जाते हैं। सभी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि जंगल में बहुत ही सुंदर सुंदर पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। जैसे ही सभी जंगल में थोड़ा अंदर चलते हैं, जंगल बहुत ही घना हो जाता है। हिमांशु कहता है, यार जंगल तो बहुत ही घना है, इतना अंधेरा है, ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें किसी पेड़ की जोर से हिलने की आवाज आती है। तरुण कहता है, अरे ये आवाज कैसी है? उस तरफ से आ रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अगर कोई जानवर हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। हिमांशु समझाते हुए कहता है, छुप कर देख लेते हैं, क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। सब उसकी बात मान लेते हैं और उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक एनाकोंडा सांप को दबा हुआ देखते हैं। ये देखकर तरुण कहता है, हमको इसकी मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो जानवर है, हम इसे बचाएंगे तो ये हमें ही खा जाएगा। ऐसे तो ये यहीं मर जाएगा। अरे मरने दो, चलो भागो यहाँ से। तरुण सभी को समझाता है और एनाकोंडा सांप की मदद करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तीनों मिलकर पेड़ को काटकर हटा देते हैं और एनाकोंडा को बचा लेते हैं। एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। तरुण कहता है, देखा, भाग गया ना, तुम खामखा परेशान हो रहे थे। चारों दोस्त वहां से आगे बढ़ते हैं। उनके जाते ही कटा हुआ पेड़ वापस से जुड़ जाता है। आगे पहुंचने पर उन्हें एक झरने की आवाज आती है। चारों बहुत खुश होते हैं और अमर कहता है, चलो अच्छा है, झरने के किनारे कैंपिंग करते हैं। दिन भर चलते चलते हालत खराब हो गई है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। पहले चलकर देख लो, झरना ही है ना। चारों झरने पर पहुंचते हैं। तभी अमर कहता है, आज की रात यहीं रुकते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो मछली पकड़ कर लाते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी से, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। ये कहकर दोनों मछलियां पकड़ कर लाते हैं और जैसे ही सब सोने जाते हैं तभी बहुत तेज से हवा चलने लगती है और उनका सारा सामान और टेंट उड़ जाता है। ये देखकर चारों बहुत डर जाते हैं। हिमांशु कहता है, लगता है तेज तूफान आया है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बिना सामान के कहाँ जाएंगे? पहले किसी सेफ जगह पहुँचते हैं, सामान बाद में ढूंढ लेंगे। चारों दोस्त भागने लगते हैं। तभी पेड़ की एक टहनी तरुण का पैर पकड़ लेती है। तरुण जोर से चिल्लाता है, बचाओ, मुझे बचाओ। ये कह टहनी हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टहनी उसका पैर नहीं छोड़ती। अनमोल, हिमांशु, अमर तीनों टहनी से तरुण के पैर को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक टहनी अमर को पकड़कर हवा में उठा लेती है। अमर डर के मारे चिल्लाने लगता है, अनमोल, हिमांशु, मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो, ये पेड़ मुझे मार देगा। हाँ, अभी मैं कुछ करता हूँ, रुको। हमारा सारा सामान तो पहले ही उड़ गया है, अब कैसे बचाएंगे इन्हें? ये सुनकर अमर और तरुण जोर जोर से रोने लगते हैं। भगवान, हमारी मदद करो, हमें बचाओ इन पेड़ों से। अब क्या होगा? ये पेड़ तो हमें खा ही जाएंगे। तभी 2 टहनियां हिमांशु और अनमोल की तरफ बढ़ती हैं। दोनों डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक से उनके सामने एक बहुत डरावना भूत आ जाता है। अनमोल कहता है, कौन हो तुम? अभी बताता हूँ, रुक। ये कहकर भूत दोनों को उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर चारों को खूब पीटने लगता है। तरुण भूत से कहता है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने ही उस एनाकोंडा को बचाया था ना, अब मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। ये कहकर भूत जोर जोर से हंसते हुए अमर को उठाकर फेंकता है और अमर एक बड़े से पेड़ से टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है और भूत अमर का सारा खून पीने लगता है। हिमांशु ये देखकर रोते हुए कहता है, अब ये हमें भी मार देगा और हमें खा जाएगा, कुछ करो जल्दी। हम क्या कर सकते हैं भूत का? जल्दी से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी जिस एनाकोंडा सांप को अनमोल, तरुण, हिमांशु और अमर ने बचाया था वो वहां आ जाता है और वो भूत के पैर से लिपट जाता है। ये देखकर भूत को बहुत गुस्सा आता है। भूत कहता है, अच्छा, तो तू भी आ गया, अब तू भी मरेगा इनके साथ, पहले तो तू बच गया था। भूत और एनाकोंडा आपस में लड़ने लगते हैं।
चारों दोस्त वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद तरुण रुक जाता है और अपने दोस्त से कहता है, रुको, क्या हुआ? रुक क्यों गए? भागो, बड़ी मुश्किल से जान बची है। हमको उस एनाकोंडा को भी बचाना चाहिए जो हमारी जान बचाने के लिए आया था। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तो नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से जान बची है। ठीक है, तुम मत चलो, मैं अकेले ही जाऊंगा। उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तीनों तरुण को बहुत समझाते हैं पर तरुण किसी की नहीं सुनता। तरुण उनसे कहता है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर मैं उस एनाकोंडा को बचाने जरूर जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, पर हम उस भूत से लड़ेंगे कैसे? भूत आग से डरते हैं, हमें भूत को जलाकर मारना चाहिए। जलाएंगे कैसे? हमारा सारा सामान तो पहले ही तूफान में उड़ गया है। ठीक है, हम आसपास आग जलाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। कुछ ही देर ढूंढने पर अमर को एक बैग मिलता है। अमर बैग देखकर खुश होकर कहता है, ये किसका बैग है? इसमें जरूर कुछ काम का सामान मिल सकता है। अमर बैग उठाकर देखता है, उसमें एक माचिस रखी हुई देखकर वो बहुत खुश होता है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है, तरुण, अनमोल, देखो मुझे मिल गई माचिस। ये सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं और प्लान बनाते हैं। पहले मैं सामने से जाऊंगा, जैसे ही वो मेरे पास आएगा तुम पीछे से आग लगा देना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ, है तो अच्छा, पर ध्यान से करना पड़ेगा। चारों प्लान बनाकर भूत के पास जाते हैं। भूत और वो एनाकोंडा अभी भी लड़ रहे थे। तभी अमर भूत के सामने आकर कहता है, जानवर से लड़कर अपनी ताकत दिखा रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। अच्छा, अभी तो जान की भीख मांग रहा था, अब इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई? ये कहकर भूत अमर की तरफ बढ़ता है। एनाकोंडा भूत के सामने आ जाता है। भूत उसे साइड फेंक देता है। इतने में पीछे से तरुण आकर माचिस से भूत को जला देता है और अमर एनाकोंडा के पास भाग कर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो हम मर जाते। सही कहा भाई तूने, आज इसी की वजह से हम बच पाए हैं। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है, पर तुम तो बहुत अच्छे सांप हो, हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम तुमसे मिलने आएंगे। ये कहकर चारों वहां से जाने लगते हैं, पर किसी को भी बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था। एनाकोंडा उन्हें जंगल के बाहर छोड़कर आता है और फिर चारों दोस्त खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।